सो ये जो prepositions है ना, सो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ पे गलती करते हो, जो मैंने ऑब्जर्व किया है बच्चे लोगों में। सो ये जो द्वारका है, क्यों यहाँ पे एट आया और यहाँ पे इन दिल्ली आया। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई छोटी जगह के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे एट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द्वारका छोटा है, करोल बाग छोटा है, कनॉट प्लेस भी छोटा है, लेकिन दिल्ली है वो बड़ा है, पटना बड़ा है, मुंबई बड़ा है। सो जो चीज़ें बड़ी होती हैं, जो प्लेस बड़े होते हैं, उनके लिए हम इन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन दिल्ली, इन मुंबई, आई एम इन कोलकाता, आई एम इन पुणे, आई एम इन पटना, आई एम इन बिहार। बड़ा है ना, बड़ा प्लेस है ना। अब ये जैसे बिहार में अब आप किसी जगह पे हो तो वहाँ पे आप एट लगाओगे। सो ये एट और इनका कंसेप्ट आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इन ऑफिस, इन होटल और इन फैक्ट्री। जब हम कोई बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं और उस बिल्डिंग के अंदर हैं हम, वो जो बिल्डिंग है उसके अंदर है, तो वहाँ पे हम लगाते हैं इन ऑफिस। आई एम इन दी ऑफिस, आई एम इन दी फैक्ट्री, आई एम इन द होटल, क्योंकि मैं अंदर हूँ, वो जो बिल्डिंग है उसके अंदर हूँ, इसीलिए ऐसे सिचुएशंस में हम इन लगाते हैं। अब यहाँ पे ऑन द फार्म क्यों आया और इन द फार्म क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो फार्म है, ये पहली बात तो कोई बिल्डिंग नहीं है, और दूसरी चीज़ कि ये खुला स्पेस है, यू नो, इट हैज़ गॉट स्पेस, और ऊपर जो हमारे खोपड़ी के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे ऑन द फार्म लगाया, या फिर यहाँ पे हो सकता था ऑन द एस्टेट भी हो सकता था, क्योंकि खुली जगह है। जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करते हैं, कोई स्पेसिफिक जगह के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हम एट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, at the railway station, at the station, I am standing at the bus stop, मैं बस स्टॉप पे खड़ी हूँ। पर्टिकुलर जगह के बारे में बात किया ना, मैं पब्लिक लाइब्रेरी पर हूँ। तो ऐसी जगहों पे जब हम एक पर्टिकुलर जगह के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम एट लगाते हैं। नोट कीजिएगा, जो द्वारका है और जो स्टेशन है, दोनों ही छोटे हैं। दिल्ली तो बहुत बड़ा हुआ ना, पटना तो बहुत बड़ा हुआ, बिहार भी बहुत बड़ा हुआ, तो हमने वहाँ पे इन लगाया। बट आपने देखा, क्योंकि ये छोटा था द्वारका, एट लगाया। क्योंकि स्टेशन, रेलवे स्टेशन छोटा होता है, एट लगाया। बस स्टॉप भी छोटा होता है, एट लगाया। पब्लिक लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी में हम जाते हैं बुक्स पढ़ने के लिए, वो भी छोटा है, तो यहाँ पे एट लगाया। सो यहाँ पे आपको एक कनेक्शन दिखेगा। अब जब भी हम सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पे ऑन लगाते हैं। आई एम ऑन सोशल मीडिया, आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया, आई एम ऑन फेसबुक, आई एम ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन फल्ला, आई एम ऑन ढिकना, आई एम ऑन टीवी। सो ऐसी में सोशल मीडिया के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं, इन का यूज़ नहीं करते हैं। नोट कीजिए इसे अपनी नोटबुक में। अब अगेन, एट कहाँ पे लगता है? जब छोटा कुछ हो। अब देखिए, एट सनसेट, एट सनराइज, एट मिडनाइट, एट बेड टाइम। सनसेट होता है ना, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पे होता है, तो जब सूरज डूब जाता है तो वो सनसेट खत्म हो जाता है। सनराइज भी एक स्पेसिफिक टाइम पे होता है, सूरज उगता है तो सनराइज होता है, कुछ ही देर के लिए वो होता है और फिर वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में जब हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करें, छोटा सा बस स्टॉप पे हूँ मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, मैं करोल बाग में हूँ, सीपी में हूँ, तो ऐसी आई एम एट सीपी, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम एट यूज़ करते हैं। अब ये जो सनसेट सनराइज है बहुत छोटा ड्यूरेशन के लिए होता है, तो इसी वजह से हम एट लगाते हैं। जो मिडनाइट होता है वो भी छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है, इसलिए हम एट मिडनाइट लगाएंगे। और एट बेड टाइम, क्योंकि अब बिस्तर पे जाने का टाइम हो गया है, छोटी ड्यूरेशन के लिए होता है ना रात, एट नाइट, तो इसी वजह से रात के लिए भी हम एट नाइट लगाते हैं। सो एट बेड टाइम लिखते हैं। अब यहाँ पे हम एट समर, एट विंटर नहीं लगाते, क्योंकि जो समर होता है वो लॉन्ग चलता है। समर स्टार्ट हो जाता है दिल्ली में मार्च में। सो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वी हैव अक्टूबर ऑल्सो नाउ, राइट? सो आई एम जस्ट काउंटिंग दिस टू बी समर सीजन, दो कि अक्टूबर समर सीजन में नहीं आता है, बट स्टिल मैं इतना, तो ये जो समर सीजन का जो ड्यूरेशन है आप देखो कितना बड़ा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे इन लगाया। सो इन समर, इन विंटर, विंटर का भी ड्यूरेशन काफ़ी बड़ा होता है। मॉर्निंग जो होती है, सुबह जब होता है तो 12 बजे तक सुबह ही रहती है, तो इस वजह से इन आया।
इवनिंग भी काफ़ी लंबी चलती है, तो इवनिंग के लिए भी हम इन लगाते हैं। सो आई होप इस वीडियो में आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा, ये जो बेसिक जो कन्फ्यूजन होती थी लोगों को कि कहाँ पे इन लगाए, कहाँ पे एट लगाए। मैं बस स्टॉप के आई एम इन द बस स्टॉप बोलूँ या आई एम ऑन द बस स्टॉप बोलूँ, ना आपको इन बोलना है ना ऑन बोलना है, आपको बोलना है एट, आई एम एट द बस स्टॉप। सो ये जो कन्फ्यूजन है वो आपकी क्लियर हो गई होगी। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, जब भी हम मोड ऑफ पेमेंट करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं पे, मैंने कार्ड से पे किया कि मैंने चेक से पे किया, सो आई पेड बाय कार्ड या फिर चेक। तो ऐसे में हम यहाँ पे जो प्रेपोजिशन बाय लगाते हैं। अगर आपने कार्ड से पे किया बाय लगेगा, अगर आपने चेक से पे किया तो भी बाय लगेगा। सो आई होप ये जो मैंने लिखे थे अब आपको इतना तो पता हो गया होगा कि कहाँ पे एट, इन, बाय, ऑन ये सब लगता है। सो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।